बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे दस्तगैब का मुश्किलाती अमल। इस अमल में एक मुश्किल हाजिर होता है इंसानी शक्ल में, और आपकी जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है पैसे से, चाहे आपका घर का मसला हो, आपका कर्ज़ का मसला हो, आपके कारोबार का मसला हो, या आपके घर में शादी हो, पैसे आपके पास ना हो, या और कोई भी मसले मसाइल यानी पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम जितने हो, और सारे दरवाज़े बंद हो चुके हो, किसी से मिलने की उम्मीद ना हो, उस वक्त आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आपको कामयाबी मिलेंगी। समझे? यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखो और अल्लाह से मांगो और फिर अमल करो। इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलती है। जिसका यकीन अगर मज़बूत होता है ना, तो उसे कामयाबी मिलती है, अमल में कामयाबी मिलती है, और जिसका यकीन अगर कमज़ोर होता है तो उसे अमल में कामयाबी भी नहीं मिलती है। समझे? यकीन रखो अल्लाह की ज़ात पे और फिर अमल करो। इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा वल्लाह जाने। हमारा काम तो सिर्फ़ कोशिश करना है, बाकी का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देंगे। सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, 3 दिन आपको अमल पढ़ना है, और 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अभी आपको करना, इसको किसी दिन से भी आप इस अमल को स्टार्ट कर सकते हो। जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू हो करके बैठे, वाइट लिबास पहन करके बैठे, किबला रुख हो करके बैठे, और फिर उसके बाद जो है आपको जो है इस अमल को करने से पहले, जिस दिन से आप अमल स्टार्ट करोगे, तो उस दिन जो है उससे एक दिन पहले आपको बड़ा गोश्त नहीं खाना है, छोटा गोश्त भी नहीं खाना है, किसी किस्म का गोश्त आपको खाना ही नहीं है। फिर कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन ये भी नहीं खाना है, और झूठ नहीं बोलना है, और हराम का लुक़मा आपके पेट में जाना नहीं चाहिए। ये कुछ शराइत की पाबंदी थी, आप इस पाबंदी के साथ अमल करें, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। फिर जैसा कि आप किबला रुख होकर के बैठ गए, फिर आपको बखूरात भी लेके आकर के रखना है। बखूरात आपके हिसार में रखना है। बखूरात क्या क्या लगेगा? लोबान लगेगा, संदल लगेगा, और ऊद का बखूर लगेगा। ये आपको जो है लोबान, ऊद, संदल, और उसके ऊपर कोयला जलाना है। अंगीठी में कोयला जला करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये तीनों बखूरात आपको छिड़कना है, ताकि जो है खुशबू पैदा हो, खुशबू उड़े, और उसको आपके हिसार में रख लेना है। अब हिसार कैसे करना है? आप या हाफिज़ो पढ़ लो 41 मरतबा। फिर जो है चौक के ऊपर, या मार्कर के ऊपर, या किसी नोकीली चीज़ के ऊपर, या शहादत की उंगली के ऊपर दम करो, और अपना बड़ा हिसार लगाओ, अच्छा बड़ा दायरा लगाओ। राइट हाथ की तरफ से लेके जाओ, और फिर लेफ़्ट हैंड की तरफ लेके आकर के उसको एंड कर दो। जैसे घड़ी का कांटा कैसा घूमता है, 12 से लेकर के राइट से घूमता है, फिर वापस 12 पे आकर रुक जाता है, तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छा बड़ा हिसार लगाना है। और अगर और डर लगता है, फिर आप आपका जिस्मानी हिसार भी कर लो। जिस्मानी हिसार का तरीका ये है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें, और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, और चारों कुल को 3 मरतबा पढ़ के अपने सीने के ऊपर दम करे, और अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करे, फूंक मारे, और फिर जहाँ तक के अपना हाथ जाता हो सारे जिस्म के ऊपर अपने हाथ को फेर लेवे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अमल को पढ़ना है। इस अमल को आपको नमाज इशा के बाद पढ़ना है, 10 और 11 के दौरान पढ़ना है। 10 और 11 के बीच में आपको अमल को पढ़ना है। ठीक है? आपको क्या पढ़ना है? अमल ये है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। अमल आपको 680 मरतबा पढ़ना है। इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ वगैरह नहीं है। एक बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको अमल पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपको ऐसा पढ़ना है, फिराजिन तेराज गैबी दौलत मिल जाए आज। फिराजिन तेराज गैबी दौलत मिल जाए आज। फिराजिन तेराज गैबी दौलत मिल जाए आज। इस तरीके से आपको 680 मरतबा पढ़ना है। जब आप 680 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर आपको अल्लाह से दुआ मांग के उठ जाना है। समझे? और इस अमल में आपको जो है 3 दिन अमल पढ़ना है। 3 दिन जब आप अमल पढ़ोगे, तीसरा दिन जब आपका अमल का होगा, तो उसी वक्त में मौक्किल इंसानी शक्ल में हाजिर होकर के आपकी जितनी भी मुतालबा रकम होंगी वो आपको दे करके चले जाएगा।
नहीं तो फिर चौथे दिन आपको जो है किसी इंसानी शक्ल में मिलेगा, किसी बुजुर्ग की शक्ल में मिलेगा, वो कहीं भी मिल सकता है। फिर वो आपको मिल करके आपने जितनी भी रकम का अल्लाह से मांगा होगा उतनी रकम इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अमल के बाद आपको दुआ भी करना है, रोज़ाना अमल करना है और रोज़ाना आपको अल्लाह से दुआ करना है। और दुआ करके किसी से बातचीत किए बिना आपको वहीं सो जाना है। आपके अमल के दौरान कोई इर्द गिर्द आपके पास रहना नहीं चाहिए, आजू बाजू कोई रहना नहीं चाहिए। तन्हाई में आपको अमल करना है और किबला रुख बैठ करके आपको अमल करना है। बस अमल यही था, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और जो आपको रकम मिले उसको आपको जायज़ जगह पे खर्च करना है, हराम जगह पे आपको खर्च नहीं करना है। और 10वां हिस्सा आपको जो है गुरबा मसाकिन वगैरह में भी आपको सदका खैरात करना है। अमल बहुत ही मुजर्रब है और बेहद अज़मुदा है। आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रख के आप इस अमल को करो। सिर्फ 3 ही दिन अमल पढ़ना है और 3 दिन के बाद आपकी कितनी भी मुश्किलात हो पैसे के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर हल हो जाएंगी। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी को अगर जादू के असरात हो, जिन्नात के असरात हो, खबीस अरवाह के असरात हो या और किसी किस्म के भी हसरात हो, या घर की बंदिश कराना हो या कारोबार की बंदिश कराना हो या और कोई मसले मसाइल हो रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।